दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा ईएमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। ई अटेंडेंस लगाने की जल्दी में ऑटो में सवार शिक्षिकाओं का पलटा ऑटो, घायल अवस्था में इलाज के लिए पहुंची जिला अस्पताल। खरी फाटक रेलवे ओवरब्रिज पर फैले अनाज के दानों को एकत्रित करता युवक ने बताया अन्न का निरादर ना हो। और सिंहवाहिनी माता मंदिर ब्लॉक कॉलोनी क्षेत्र में बीएसएनएल के कार्य के दौरान फूटी पानी की पाइपलाइन, कार्य की धीमी गति से रास्ता है बंद। अब खबर विस्तार से। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व उत्कृष्ट विद्यालय की शिक्षिकाएं जो भोपाल से विदिशा अप डाउन करती हैं, समय पर स्कूल पहुंचने की जल्दी में ऑटो पलटी खा गया। ई अटेंडेंस के कारण जल्दी पहुंचने के चलते ऑटो पलटी होने से घायल हो गई। पैर में 10 टांके भी आए हैं, वरिष्ठ शिक्षक विजय श्रीवास्तव ने बताया। नाम बताओ। जी मैडम। मैं मनीषा राज। आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया? मैं भोपाल से अप डाउन करती हूँ, ऑटो में आ रही थी, स्कूल पहुँच रही थी और फिर ऑटो पलट गया जस्ट। ई अटेंडेंस के चक्कर में की जल्दीबाजी? अब सर चिंता तो रहती है सर अटेंडेंस की भी लगाने की। चलिए थैंक यू। आप देख रहे हैं कि हमारे एमएलबी स्कूल के मैडम भोपाल से आती हैं और ई अटेंडेंस के चक्कर में थोड़ा लेट हो रही थी, तो ऑटो वाले ने थोड़ा तेज़ चलाया तो नीमतल गांधी चौक पर ऑटो पलट गया और इस कारण मानसिक रूप से त्रस्त हैं। ई अटेंडेंस वास्तव में सही है, परंतु एक मानसिक टेंशन है। इस वजह से ऑटो थोड़ा तेज़ चला और मैडम को अपना एक 10 टांके फ्रैक्चर आया है। उसी क्रम में मैं आपको सूचना देता हूँ। खरी फाटक रेलवे ओवरब्रिज पर देखने में आया कि एक व्यक्ति बीच रास्ते पर पड़े गेहूं के दानों को एकत्रित कर रहा था। उसने बताया कि अन्न का निरादर नहीं होना चाहिए। एक एक गेहूं के दाने को समेट रहा था, अन्न के महत्व को बखूबी समझाया। दादा क्या नाम है आपका? हम नाम गोपाल है। गोपाल, क्या बीन रहा है? पिसी बीन रहा हो? क्यों बीन रहा है दादा? आपको बीज करेंगे हम। अच्छा बीज करोगे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो इससे क्या फायदा होता है बीज से? बीज से क्या फायदा होगा? बीज से का वो पैदावारी होगी, अच्छी होगी। अच्छा पुरानी है ये? अच्छा 300 जाएगी क्या? 300 जाएगी? हाँ। पूरा नाम बता। रघुवीर सिंह। समाज कौन सी है? समाज क्या आपकी? समाज। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये अभी कहाँ से निकल रहे थे आप? मैं पुल पे से जा रहा था जी की तरफ जी। वो गेहूँ पड़े थे। हाँ। ये कोई अनदेव था, इसे आदमी कुचलते हुए जा रहा है। इसे उठा के अपन ले जाके गाय माता को ही खिला देंगे। तो और लोगों को कैसे मैसेज करेंगे? जैसे देखा जाता है लोग कहूँगा साहब आप सब लोगों से अनदेवता का फड़ा मिले तो उसे घाट में उठा के और गौ माता को खिलाओ, जरूरी है। और जैसे लोग बफर में जाते हैं, खाना फेंक देते हैं, वो गलत सम्मान है, अनदेवता का अपमान करना है। ब्लॉक कॉलोनी क्षेत्र सिंहवाहिनी माता मंदिर के पास बीएसएनएल की लाइन खोदते वक्त पानी की पाइपलाइन ध्वस्त हो गई। फिलहाल रास्ता भी पूरी तरह से बंद है। लगभग 4 दिनों से यहाँ के हालात जस की तस हैं। देखिए आप। मैंने तो 15 बोला था, उस टाइम भी सही था, मैंने 15 बोला था, लेकिन खुद ही उसने कम कर के अब देखो मेरी बात सुन।
विदिशा से कुछ किलोमीटर की दूरी जीवाजीपुर गांव में ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता 9 एवं 10 नवंबर को आयोजित होगी। इसमें इनाम में 2 पहिया वाहन व रकम विजेताओं को दी जाएगी। ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता के आयोजक ने दी जानकारी। नमस्कार जी, मेरा नाम अमित तनवर 7000, जो कि मैं हरियाणा पलवल से रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ विदिशा की धरती पर आप पधारे, आपका स्वागत है। जी, किस उद्देश्य को लेकर आए आप? उद्देश्य तो अपना यहाँ टोचन है, तो टोचन के लिए ही आए हैं और अपने 2 ट्रैक्टर लेके आए हैं। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि अगर हरियाणा से जहाँ पे आप 4 व्हीलर से भी यहाँ 2 ट्रैक्टर भी आए, तो कितना खर्चा हुआ होगा? कंटेनर से आए हैं, कम से कम अप डाउन का हो जाएगा लाख रुपए के आसपास। लाख रुपए का? हाँ। तो इनाम कितनी मिल रही है यहाँ पर? इनाम की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि हम अपने वहाँ भी खेलते हैं, तो इनाम देख के नहीं जाते। इस करके इनाम जो भी हो, असली बात होती है ट्रॉफी की और नाम की। इसलिए इनाम तो सरपंच साहब बता रहे हैं कि प्रतियोगिता में कब से आ रहे हैं आप? यहाँ पे तो मैं अब की बार दोबारा आया हूँ। जो सरपंच साहब ने पिछली बार टूर्नामेंट कराया था, उसमें मैंने ही अपने यहाँ ट्रैक्टर तैयार किया था। उसमें फर्स्ट प्राइज मैंने ही जीता यहाँ से। अच्छा, कितने का जीता था? 51,000 रुपए। 51,000? हाँ, बहुत बढ़िया। पिछली साल जो सरपंच साहब, कितनी टीम आई है आपके साथ? हमारे 8-10 बंदे आए हैं। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। और एक गाड़ी भी आई है। जैसे कि सपोज करो, हरियाणा और विदिशा में कितना अंतर हो गया? 700 किलोमीटर के मतलब आसपास। जैसे यहाँ की वायु का परिवर्तन का या रहन सहन? देखो, ये जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है बोलने की, और जो अपने रहने का, खाने का जो सिस्टम हर 50-100 किलोमीटर पे चेंज होता रहता है, तो फर्क तो बहुत है। सहकारी संस्था इफ्को द्वारा नैनो डीएपी आधारित बीज उपचार महाअभियान के अंतर्गत विदिशा जिले की नटीरन तहसील के ग्राम सेऊ में किसान सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधक डॉक्टर डी.के. सोलंकी ने संबोधन के दौरान किसानों को बताया कि 5 मिली नैनो डीएपी प्रति किलोग्राम बीज की दर से एवं 10 मिली एनपीके कंसोर्टिया प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें एवं जब फसल 30 से 45 दिन की हो जाए तो नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग का महत्व किसानों को बताया। वहीं उन्होंने बताया किसान 50% दानेदार डीएपी व यूरिया की बचत भी कर सकते हैं, जिससे किसान की लागत घटेगी एवं रासायनिक उर्वरकों के कम प्रयोग करने से मिट्टी की सेहत में भी सुधार हो। से बीज उपचार कैसे करते हैं, इसके बारे में जो है आपको जानकारी देंगे सर। ठीक है, देखिए जो अभी हम जो इफ्को के द्वारा नैनो डीएपी से बीज उपचार करने का एक महाअभियान कार्यक्रम हम चला रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि किसानों को नैनो डीएपी का उपयोग किस तरह करना है, इसके बारे में जानकारी किसान के खेत पे जाके दी जा रही है। तो जहाँ किसान बुवाई कर रहा होता है तो हम वहाँ पे किसान खेत में जाकर के इस तरह का हम जानकारी वहाँ देते हैं। चूँकि यहाँ से जो है ना, इस तरह का आप जिस कार्यक्रम में हम आपको नैनो डीएपी से किस तरह बीज को उपचार करते हैं वो एक तरीका बताएंगे, जिससे कि आप अपने खेत में जब भी आप बुवाई करने जाएं तो नैनो डीएपी से अपने खेत के जो बीज है जो बुवाई करने के लिए लेके जा रहे हैं वहाँ सही तरीके से उसका
उपचार करें। इसमें ख़ास तौर से विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि सही मात्रा में हम नैनो DAP और से बीज को उपचारित करें और हर बीज के दाने के ऊपर एक पतली लेयर हमको नैनो DAP की चढ़ानी है। अब इसके लिए क्या करते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ देखता हूँ कि इसका जो ये ढक्कन है ये 25 ml का ढक्कन है ना। ये बीज 5 किलो, ये जो है ये ढक्कन 25 ml का है और 1 किलो बीज ग्राम के लिए हम जो है ना 5 ml नैनो DAP जरूरत पड़ती है। और अगर 25 ml का ढक्कन लें तो 5 किलोग्राम बीज इसके लिए चाहिए। अगर आप ज़्यादा बीज, जैसे बड़े बड़े किसान हैं जहाँ बड़ा मात्रा में खेत ज़मीन में हम बुवाई कर रहे हैं, 1 क्विंटल अगर बीज ले रहे हैं तो पूरी ये 500 ml की जो बोतल है वो आपको उसमें डाल सकते हैं। तो अभी चूँकि यहाँ पे 5 किलोग्राम बीज है तो 5 किलोग्राम बीज के हिसाब से हम 25 ml का नैनो DAP इसमें ले करके इसके ऊपर डालेंगे और हाथ से हल्के हाथ से इसे मिला देंगे। और मिलाने के बाद पूरी इसमें एक लेयर बनाते हैं और लेयर को इसको लगाने के बाद करीब आध घंटे के लिए इसे छाया में रख देते हैं। इसके बाद इसकी बुवाई हम खेत में करते हैं। तो देखिए प्रोसेस में क्या करते हैं, ये पूरा ढक्कन लेंगे, पूरा 25 ml हमने लिया, चूँकि ये बीज 5 किलोग्राम है। तो अब इसमें देखिए पूरे बीज पे इस तरह से, अगर आपको स्प्रेयर है तो उसमें डाल सकते हैं, इसको हम पूरे छिड़क लेंगे और इसके बाद हल्के हाथ से पूरा इसमें हर जगह के बीज उसको हो जाए। अगर इसमें हो गया तो गेहूं में आप एक ढक्कन और पानी भी मिला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पूरा बीज गीला नहीं हो रहा है तो उसमें आधा या 1 ढक्कन पानी भी इसमें मिला करके, क्योंकि वो पानी इसलिए मिलाया जा रहा है कि पूरा बीज गीला हो जाए। बाकी पानी का ऐसा कोई मतलब नहीं है, फिर भी चूँकि ये बीज ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा हम पानी भी मिला सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अब मिलवाइए हाथ से। अब इसको हम जो है धीरे धीरे ऐसे करके पूरा बीज पे, क्योंकि इसमें जो है ना पूरा लेयर हर दाने के ऊपर पूरी आपकी लेयर बन जानी चाहिए, इस तरह से करते हैं। ये देखिए ये पूरा दाना गीला हो रहा है, आप देखेंगे पूरा दाना गीला हो रहा है और ये पूरा दाने पे हर दाने के ऊपर हमारा नैनो DAP की लेयर चढ़ जानी चाहिए। इस नैनो DAP की वजह से क्या होता है, जब बुवाई करते हैं तो इसमें जड़ें जल्दी निकलती हैं और जड़ों का विकास अच्छा होता है। और जो आपको पता है कि जब जड़ का विकास अच्छा होगा तो पौधा भी स्वस्थ होगा। तो इसलिए उसका उद्देश्य आम तौर से मैं आपसे यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक तरफ आप नैनो DAP से उपचार करके बोइए, दूसरा बिना DAP से, तो आप अंतर खुद महसूस करेंगे और आप जो अपने खेत में। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।